लेट्स सी द क्वेश्चन। ठीक है, आओ देखते हैं बेटा। लिखा है अ इनफिनाइट नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल बैटरीज एंड आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ पावर रेटिंग 100 वॉट 250 220 वोल्ट। जैसे यहाँ देख सकते हो बेटा, है ना, यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं B1 B2 B3 एंड सो ऑन, ईएमएफ है ई। इस बल्ब का जो रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट है और रेटेड पावर है 100 वॉट है। ठीक है, और ये सारे के सारे बेटा आइडेंटिकल बैटरीज है। कह रहे पावर रेडिएटेड बाय द लेफ्ट मोस्ट लैम्प इज 100 वॉट एंड power radiated by any bulb is 1 by beta times the power radiated by the adjacent lamp to the left। है ना, देखो कह रहे हैं कि जैसे, है ना, ये जो लेफ्ट मोस्ट वाला बल्ब है इसका जो पावर रेडिएशन है बेटा वो कितना है 100 वॉट, यानी इसका जो रेटेड पावर है उसी के बराबर ये क्या कर रहा है, पावर को रेडिएट कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं 1 बाई बीटा टाइम्स पावर होते जा रहा है। ठीक है, बीटा की वैल्यू दे रखे बेटा 1 पॉइंट कितना दिए 44। कह रहे इफ द बैटरीज आर नॉट आइडियल देन ईएमएफ ऑफ ईच ऑफ द बैटरी इज। ये बैटरी जो है ना बेटा ये आइडियल नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस बैटरीज आर नॉट आइडियल। तो इसी बैटरी का बेटा हमें क्या बताना है, ईएमएफ बताना है। ठीक है, तो आओ देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे भाई। कौन कौन से यूज होंगे, एक देखो तो दे ही रखें कि रेटेड पावर, तो रेटेड पावर को हमें समझना होगा कि रेटेड पावर होता क्या है, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगेन लूप लॉ की बेटा जरूरत पड़ेगी। लूप लॉ देखो, लूप लॉ होता है, जंक्शन लॉ होता है ना, इनकी जरूरत पड़ती है बेटा, कहीं दोनों की जरूरत पड़ती है, कहीं एक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो है ना, आओ देखते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, एक तो यूज हो जाएगा हमारा रेटेड पावर का, ये यूज होगा बेटा रेटेड पावर का, प्लस में और क्या यूज हो जाएगा हमारा बेटा, लूप लॉ, लूप लॉ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम रेटेड पावर का बेटा कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेटेड पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेटेड पावर, है ना, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इजी हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेटेड पावर बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेटेड पावर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ रेटेड पावर। देखो, अगर मान लो रेटेड पावर पी आर है, रेटेड वोल्टेज बेटा वी आर है, इसका मीनिंग क्या होता है समझिएगा, है ना, ये बल्ब जो है पी आर के अक्रॉस ब्राइटनेस देगा, है ना, तब जब आप इसको कनेक्ट करोगे वी आर के क्रॉस, यानी इतना वोल्टेज रखोगे तो इसकी ब्राइटनेस पी आर के बराबर होगा, यानी 10 वॉट का है तो 10 वॉट के बराबर हमें देगा पावर ब्राइटनेस, 20 वॉट है तो 20 वॉट के बराबर देगा, है ना। लेकिन तब जब वी आर के क्रॉस करोगे, अगर उससे ज़्यादा कर दोगे फ्यूज हो जाएगा, है ना, अगर उससे कम करोगे तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो अब देखो हम समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखो मान लो कि अगर मैं पावर की बात करूँ, पी आर की बात करूँ, तो पी आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी आर इजक्वल टू हो जाएगा बेटा, सिंपली इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक वी आर का स्क्वायर रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, तो आर इजक्वल टू वी आर का स्क्वायर बाई पी आर। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ गया भाई, देखो ये आ गया रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गया, है ना। अब अगर मान लो इस बल्ब को, ये जो हमारा बल्ब है इसको हमने कनेक्ट कर दिया, है ना, एक सोर्स से, और सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वी एस, है ना, वी एस है भाई। ठीक है, और ये वी एस क्या है हमारा, वी आर से मान लो कम है, उस केस में जो इसका पावर आएगा वो कितना आएगा भाई, पावर आएगा वो कितना आएगा भाई, तो जो P आएगा बेटा वो P हो जाएगा अगेन वी एस का स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दूंगा R, क्योंकि इसके का उसका पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना है वी एस है, तो R कितना है भाई वी आर का स्क्वायर बाई पी आर, यानी ये हो जाएगा हमारा वी एस बाई वी आर का स्क्वायर इंटू पी आर, है ना। यानी यहाँ से आप देख सकते हो ध्यान से, है ना, कि यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि भैया देखो कि, है ना, जिस पावर के क्रॉस आएगा बेटा ब्राइटनेस वो किसके बराबर है, पी आर,
इंटू वी आर बाई वी एस बाई वी आर का होल स्क्वायर। अगर वी एस वी आर के बराबर होगा तो पी पी आर के बराबर होगा। अगर वी एस वी आर से कम होगा तो पी बेटा पी आर से कम होगा। अगर वी एस वी आर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके इसमें बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसका हमारा कितना है बेटा, पावर कितना है, 100 वाट है। यानी इसका अगर पावर है आउटपुट 100 वाट यानी पी आर के बराबर है। इसका कितना हो जा रहा है बेटा, 1/बीटा टाइम्स यानी पी आर बाई बीटा। ठीक है, इसका कितना हो जा रहा है बेटा, है ना, 1/बीटा टाइम्स यानी हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। देखते जाओ, है ना। कह रहे हैं कि जो पावर है वो एडजेसेंट का क्या हो जा रहा है बेटा, 1/बीटा टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है, चलो अब देखो एक और चीज़, ये आइडियल नहीं है बेटा। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस, इसके पास रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसका भी रेजिस्टेंस है कितना है स्मॉल आर, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, बट हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। एक चीज़ और बताइए, जब इसका, जैसे जब इसका पावर आउटपुट पी आर के बराबर है तो इसका जो है ना वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वी आर के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसके कॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। देखो इसके कॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, अगेन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें अब वी एस निकालना है, तो वी एस कैसे निकालूंगा, पी बाई पी आर, पी बाई पी आर इंटू वी आर का स्क्वायर, और उसका क्या ले लेंगे हम, रूट। यानी यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि जो वी एस है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई पी आर का रूट इंटू में आ जाएगा बेटा हमारा क्या आ जाएगा, वी आर। ये देखो ये आ जाएगा, है ना। वी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, रूट ओवर पी बाई पी आर इंटू वी आर। कैसे निकाला बेटा, सिंपल है, पी आर नीचे आ जाएगा इसके, और वी आर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर रूट लेंगे तो वी आर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी जो इसके अकॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, रख दो। अगर यहाँ मैं रखूँगा पी आर बाई बीटा तो पी आर से पी आर कट जाएगा, नीचे आ जाएगा बीटा, यानी यहाँ आ जाएगा बेटा हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता, इधर लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेटा वी आर बाई रूट बीटा। ठीक है, और इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, फिर से ये रख दो। तो अगर ये रखोगे अगेन, है ना, पी के जगह रखोगे पी आर अपन में बीटा का स्क्वायर, तो पी आर से पी आर कट जाएगा बीटा, तो यानी ये आ जाएगा बेटा हमारा वी आर बाई बीटा। देखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं दोबारा बनाता हूँ, केवल इतने ही पार्ट को बनाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, समझना, ये हमारा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी, है ना, फिर से ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया बैटरी, ये स्मॉल आर, ये ई एम एफ ई, स्मॉल आर ई एम एफ कितना हो गया बेटा ई। यहाँ पे हमारा एक बल्ब है बेटा, यहाँ पे एक हमारा क्या है, बल्ब है। ठीक है ना, और एक बल्ब जो है यहाँ कनेक्टेड है, देख लेते कितना है, 1 2 3, 3 की जरूरत है हमें। एक बल्ब बेटा हमारा यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, और एक बल्ब बेटा हमारा यहाँ कनेक्टेड है ये। ठीक है, चलो इसका, इसके क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगेन ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ये बैटरी के अकॉर्डिंग देखा मैंने, ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव, है ना। और ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, चाहे हमें काम करते ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे नहीं करते। सपोज करो कि हम सबसे पहले ये मान लेते हैं, ये कितना है हमारा वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस का, इसके क्रॉस का कितना है बेटा हमारा वी आर बाई रूट ओवर बीटा। तो यह आ गया वी आर बाई रूट ओवर बीटा, ये कितना है बेटा हमारा वी आर बाई बीटा। ठीक है, और ये आगे भी जाएगा बेटा, ये कहानी चलते रहेगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम इसके आगे नहीं ले रहे। तो सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए बेटा कि इससे करंट जो फ्लो कर रहा है, मान लीजिए I1 करंट फ्लो कर रहा है, ये I1 करंट गया, ये I1 करंट गया, ये I1 करंट गया। ठीक है, ये I1 करंट गया, है ना, और
इसमें जो आया बेटा वो कितना आया, हमारा I2 करंट आया, इधर से I2 करंट आया, ठीक है, इधर से I2। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इधर से अगर I2 आ रहा है और इधर गया बेटा I1, तो इधर कितना है बेटा हमारा I2 माइनस का I1, इधर से आया बेटा I2 माइनस का I1, ठीक है। और फिर इधर अगेन ये आएगा, यहाँ जंक्शन लॉ यूज करेंगे तो इधर आया, ये ऐड करोगे तो इधर से भी कितना हमारा जा रहा है, ये अगर ऐड कर देंगे तो कितना चला गया हमारा I2 ही जा रहा है, कितना जा रहा है भाई I2 जा रहा है, अगर ये मैं ऐड करूँगा तो, ठीक है। तो आओ देखते हैं भाई, ठीक है, आओ देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हम यूज कर लेंगे, पहले देखते हैं कि इससे बात बनती है कि नहीं बनती है। अच्छा यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से देखो एक लूप बन जाएगा, एक लूप बनेगा, हमारे पास दो अननोन है, एक स्मॉल आर एक ई। पर यहाँ पे अगर जाएंगे तो फिर कहानी क्या है कि इसमें तो हमें करंट पता नहीं है ना, क्योंकि इधर भी सर्किट है। तो जब हम लूप लॉ लगाएंगे तो ये चीज़ें मिस हो जाएंगी, है ना। लेकिन क्या उसके बिना काम चल जाएगा, हाँ काम चल जाएगा यार, काम तो चल जाएगा लग रहा है। वो कैसे बेटा, क्योंकि देखो यहाँ इसके अकॉर्स का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो करंट नहीं भी हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, इसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं फिर देखते हैं, चलो मार्क कर लेते हैं बेटा, ये क्या हमारा माइनस, ये क्या हमारा प्लस, फिर है ना देखो, है ना, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारा बेटा, ये मान लो प्लस, ये मान लो हमारा क्या चीज़ माइनस, ठीक है। और अगेन ये ऐसे गया, ये मान लो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और हमारा क्या आ जाएगा, अगेन ये भी प्लस मान लो और ये क्या हो जाए माइनस मान लो, ठीक है बेटा। अब लूप लॉ अगर मैं यूज करूँगा तो अकॉर्डिंग टू लूप लॉ क्या होगा, ऐसे घूम के हम ऐसे चले जाते हैं, ऐसे घूम के हम ऐसे चले जाते हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ए से, है ना, हम इस सेंस में ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल हम जीरो मान लेते हैं ए का, तो माइनस से प्लस कितना हो गया बेटा ई के बराबर हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का I1 इंटू आर, माइनस का I1 इंटू आर बेटा, और ये देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का वी आर, ठीक है, माइनस का वी आर। फिर इधर से आएगा, इधर देखो ये माइनस से प्लस जा रहे तो कितना हो गया ये वी आर बाई रूट ओवर बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा जीरो के बराबर आ गया, ये इक्वेशन 1। अब इसमें आओ, है ना, अगर मैं इसमें बात करूंगा बेटा ध्यान देना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, है ना, ये कितना हो जाएगा, इसमें हम घूम लेते हैं अगेन, यहाँ से ये इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल हमारा कितना हो गया जीरो, फिर इधर से आओ माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या होगा प्लस वी आर बाई क्या हो गया बीटा हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस से प्लस गए, अगेन ये माइनस कर लो, ये प्लस कर लो, ये प्लस ये माइनस, माइनस से प्लस गए तो इसमें हमारे ऐड हो गया, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा, ये हमारा कितना हो गया I2 माइनस, क्योंकि प्लस से माना जा रहा है तो माइनस I2 इंटू आर, I2 इंटू आर, फिर वहाँ से प्लस से माइनस आया तो माइनस आ गया वी आर बाई रूट ओवर बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारा जीरो आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है ना, हमें क्या निकालना है बेटा, कह रहे इफ द बैटरीज आर नॉट आइडियल देन ईएमएफ ऑफ ईच ऑफ द बैटरी, बैटरी का मुझे ईएमएफ निकालना है, बैटरी का मुझे ईएमएफ निकालना है, ई निकालना है, ठीक है, मुझे निकालना है बेटा ई। अब जो मुझे ई निकालना है ना, मुझे जो ई निकालना है बेटा, तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कितने बेटा हमारे पास, तो हमारे पास जो वेरिएबल हो गए हैं वो हो गए हैं ई स्मॉल आर, और I1 इसमें आ गया, I2 इसमें आ गया, है ना, I1 इसमें आ गया और I2 इसमें आ गया। तो दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो, है ना, ये सॉल्व जो है क्या हम करंट निकाल सकते हैं क्या इसमें, हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये वाला I1 हम निकाल सकते हैं बेटा, ये I1 हम निकाल सकते हैं, इवन हम इसमें भी करंट निकाल सकते हैं, पूछो कैसे, I1 कैसे निकालेंगे, देखो हम लिखेंगे, चूंकि देखो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा वी आर,
ठीक है, वी आर है। करंट कितना बेटा I1, और रेटेड पावर कितना बेटा हमारा PR। तो यहाँ से I1 कितना हो गया देखो, तो I1 हो गया हमारा PR बाई VR, देखा। तो हम I1 भी निकाल सकते हैं, है ना। और I1 अगर आ गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं बेटा, इवन I2 माइनस I1 भी निकाल सकते हैं। इससे भी कितना करंट फ्लो कर रहा है ना वो भी निकाल सकते हैं हम, है ना। हम इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी हम निकाल सकते हैं। नहीं, हमारे पास वेरिएबल इसमें कितने हो रहे थे बेटा, एक I1 I2 और क्या हो गया ER, I1 और I2 चार हो रहे थे ना। तो देखो हम I2 भी निकाल सकते हैं। I2 वाला देखते हैं, पकड़ते हैं बेटा। देखो इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इससे करंट फ्लो हो रहा है बेटा I2 माइनस का I1 इंटू इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा कितना बेटा, VR बाई बीटा। तो देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जो करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच से इनटू इसका रेजिस्टेंस, यानी ये करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR बाई बीटा, VR बाई रूट बीटा। समझ ना, जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनटू जो बल्ब का रेजिस्टेंस है R इनटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है VR बाई रूट ओवर बीटा। अब यहाँ से देखना बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ I2 माइनस I1, ये R किसके बराबर है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको R कैसे निकालेंगे बल्ब का। R किसके बराबर है, VR स्क्वायर बाई PR। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं VR स्क्वायर बाई PR। ये हो गया बेटा हमारा VR बाई रूट ओवर बीटा। तो यहाँ से देखो ये कट गया, तो जो I2 माइनस का I1 आएगा वो कितना आएगा बेटा, PR बाई VR, PR इधर गया VR, है ना, इनटू में 1 बाई रूट ओवर बीटा। तो देख सकते हो आप बेटा, यहाँ से मैं I2 माइनस I1 भी निकाल सकता हूँ। तो हैंस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, समझिएगा, हैंस में लिख सकता हूँ कि जो I2 होगा हो जाएगा I1 प्लस में दिस, I1 ये है, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा PR बाई VR, इसको कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई रूट ओवर बीटा। तो देख लो भाई, हमारे पास I1 भी आ गया, हमारे पास I2 भी आ गया, तो अब तो हम निकाल सकते हैं। अब एक काम करते हैं यार, हमें डायरेक्ट E निकालना है ना, तो R को ना एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, R को ना हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी है ना, इस टर्म को आप इस तरफ रख लो, बाकी इधर रख लो, इसमें भी इस टर्म को इधर रख लो और बाकी इधर रख लो, और डिवाइड मार दो। और क्या मार दो बेटा, डिवाइड मार दो। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसको लिखते हैं बेटा, देखो कैसे लिखेंगे, मैं लिख दूंगा E माइनस का VR प्लस में VR बाई रूट ओवर बीटा इज इक्वल टू I1 इंटू R। ये इक्वेशन फर्स्ट करो, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि VR बाई बीटा प्लस में E माइनस का VR बाई बीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूँ, I2 इंटू R, I2 इंटू R। ये सेकंड इक्वेशन कर दो, ये सेकंड इक्वेशन कर दो, ठीक है। और इसको हम एक काम करते हैं, इसको अलग से हम कवर कर देते हैं। इसको हम अलग से कवर करते हैं। देखो अब मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसको मैं ऐसे और फर्दर इसको और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ I2 इक्वल टू I1 1 प्लस 1 बाई रूट ओवर बीटा। देखो इससे काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। मैंने इसमें करा है, बहुत ही सिंपल तरीके से करा है ना। करंट मान लिया, फिर इधर है ना बल्ब है, कनेक्टेड है, तो हमने इक्वेशन बनाया, हमने देखा यार दो ही वेरिएबल, चार वेरिएबल है, दो इक्वेशन आ रहे हैं। फिर हमने दो वेरिएबल थे बचे हुए, उनको जो गिवन डेटा था पावर और रेटेड वोल्टेज उससे निकाल लिया, ठीक है। तो अब डिवाइड करते हैं बेटा, सेकंड को ध्यान देना, अगर मैं सेकंड को डिवाइड करता हूँ, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या आता है बेटा, देख तो
सेकंड को फर्स्ट डिवाइड करोगे तो I2R I1R, तो I2 बाई I1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा I2 बाई I1, डैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा VR बाई बीटा, VR बाई बीटा प्लस में E माइनस का क्या आएगा बेटा, VR बाई, देख लो VR बाई रूट ओवर बीटा अपॉन में आ जाएगा इधर क्या है, E माइनस VR प्लस में VR बाई रूट ओवर बीटा, E माइनस का VR प्लस में VR बाई रूट ओवर बीटा, देख लो ठीक है, यही होगा। अब देख लो, अब I2 माइनस I1 देखो तो कितना है बेटा, सॉरी I2 अपॉन में I1 वहाँ से, तो 1 प्लस 1 बाई रूट ओवर बीटा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 बाई रूट ओवर बीटा इनटू में ये पूरी क्वांटिटी, ई यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो अगर मैं VR को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई रूट ओवर बीटा माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी। यहाँ भी तुम एक काम करो, हम एक काम करते हैं बेटा कि ठीक है VR कॉमन ले लो, तो होगा E प्लस में VR को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई रूट ओवर बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, है ना, मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज होगा E प्लस में VR 1 बाई रूट ओवर बीटा माइनस 1। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा E बाई रूट ओवर बीटा, और ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस में VR, अब इसको ना इससे करो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाई बीटा रूट ओवर 1 बाई बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई बीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट ओवर बीटा इज इक्वल टू एज इट इज ये पूरी क्वांटिटी उतार देना। अब इधर देखो, इधर क्या है भाई, E है, इधर है E बाई रूट ओवर बीटा है, और इधर भी लिख देते हैं, इधर भी अगर मैं लिखूँगा तो हो जाएगा E प्लस में VR 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई रूट ओवर बीटा। अब देखो ये कट गया, ये और ये खत्म, स्वाहा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचा बेटे 1 बाई रूट ओवर बीटा, ठीक है, और इधर ये पूरी क्वांटिटी है। अच्छा देखो ये भी कट रहा है, VR 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई रूट ओवर बीटा, ये भी गया, ठीक है, तो ये भी गया, तो 1 बाई रूट ओवर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी E बाई रूट ओवर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये दूसरी तरफ अगर आप लेके जाते हो ये हो जाएगा VR, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट ओवर बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा E की वैल्यू आएगा वो हो जाएगा VR, ये मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ओवर बीटा माइनस का 1, यानी यहाँ से जो E का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा VR कितना था बेटा 220 रूट ओवर बीटा, बीटा कितना है 1.44 माइनस का 1, ये कितना है 220, और ये कितना आ गया 1.2 यानी 0.2, यानी ये कितना आ गया बेटा हमारा, देखो तो पॉइंट से ये खत्म हो गया, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 वोल्ट, यानी ई का कितना है भाई 44 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया बेटा हमारा 44 वोल्ट, ठीक है, यानी ये हमारा सी हो गया आंसर, ठीक है भाई। तो देखो थोड़ा सा लेंदी तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना, तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट जो यूज कर रखा है वही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है, रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया आपको, ठीक है, उसके बाद हमने करंट माना, फिर हमने I1 I2 निकाला, फिर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है बेटा, ठीक है।